न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसोसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, बीएन घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। बीएन घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। पोस्ट इलेक्शन हिंसा से दहला पश्चिम बर्धमान, टीएमसी डेलीगेशन पहुंचा पुलिस के दरबार। आसनसोल में चुनाव के बाद हिंसा से हालात तनावपूर्ण, 200 गिरफ्तार, प्रशासन ने अपनाई जीरो टॉलरेंस नीति। अंडाल के बहादुर गांव में स्वास्थ्य केंद्र फूंक डाला, टीकाकरण ठप, इलाके में दहशत। दिन दहाड़े 30,000 की चोरी, पांडेश्वर के 9 ग्राम में बाइक की डिग्गी से उड़े पैसे। पश्चिम बर्धमान जिले में चुनाव परिणाम के बाद कथित हिंसा की घटनाओं को लेकर तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल आज आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पहुंचा और कमिश्नर को नाम ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने पूर्व मंत्री मलय घटक, पूर्व विधायक विधान उपाध्याय हरिराम सिंह, जिला अध्यक्ष नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती शामिल थे। मलय घटक ने आरोप लगाया कि चुनाव के बाद जिले में भाजपा द्वारा हिंसा का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सैकड़ों टीएमसी पार्टी कार्यालयों को आग के हवाले किया गया है और व्यापक तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई है। वहीं नरेंद्रनाथ चक्रवर्ती ने भी भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के बाद जिले में हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ी है। उनके अनुसार पश्चिम बर्धमान में 200 से अधिक टीएमसी पार्टी कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ की गई है। हजारों कार्यकर्ता घर छोड़ने को मजबूर है और उनके घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया है। टीएमसी नेताओं ने दावा किया कि भाजपा नेता एक और शांति की अपील करते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत इससे अलग है और लगभग हर घंटे हिंसा की घटनाएं सामने आ रही है। चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि आसनसोल स्थित टीएमसी जिला कार्यालय को भी नहीं बख्शा गया और वहां भी तोड़फोड़ की गई। प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस प्रशासन से तत्काल हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित करने और प्रभावित कार्यकर्ताओं को सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। हम लोग जो भी दिया लिखित रूप से दिया, विद डॉक्यूमेंट्स दिया, विद फोटोग्राफ्स दिया। क्या घटना घटा है जिसको लेकर आप आज यहाँ पे किसी ऑफिस आए? अभी तो पता है कि कम से कम हम लोग का जिला में ना 1000 इंसिडेंट हुआ। कहीं पार्टी ऑफिस लूट हो गया, कहीं पार्टी ऑफिस को जला दिया गया, कहीं हम लोग का टीएमसी का कर्मी का घर लूट हो गया, कहीं टीएमसी का कर्मी का फेंक दिया गया, तोड़भंग कर दिया गया, सब तरह का अभी भी हो रहा है। देखा जा रहा है कि जब चुनाव की गिनती खत्म होता है उसके बाद से इस तरह का घटना हो रहा है। चुनाव की गिनती का आगे हम लोग का जहाँ कैंप हुआ था वो कैंप तो 12:30 बजे, 12:30 बजे लूट हो गया। देखिए, पूरा बंगाल में संतरास चल रहा है। निर्वाचन भी इलेक्शन कमीशन संतरास किया, अब बीजेपी संतरास कर रहा है। हमारे पूरे जिला में कम से कम 2 से 2.5 हजार आदमी तृणमूल कर्मी घर छड़ा है। हाँ, आदमी का घर तोड़ रहा है, आग लगा रहा है, मोटरसाइकिल लेके, हॉकी स्टिक लेके घूम रहा है, क्लब को नहीं छोड़ रहा है, मंदिर को नहीं छोड़ रहा है, सबको नहीं छोड़ रहा है। भयावह हालत है अभी पश्चिम बर्धमान का। चुनाव परिणाम के बाद पश्चिम बंगाल में हिंसा को लेकर जारी सियासी बयानबाजी के बीच आसनसोल के कोटमोड़ इलाके में एक ताज़ा घटना सामने आई। यहां टीएमसी पार्षद मौसम बसु के कार्यालय में आग लगा दी गई, जिससे इलाके में तनाव फैल गया। घटना की सूचना मिलते ही आसनसोल उत्तर से भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी तुरंत मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इस दौरान आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारी और दमकल विभाग के कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। भाजपा विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी ने कहा कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने साफ निर्देश दिया है कि चुनाव के बाद किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके बावजूद राज्य के विभिन्न हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। उन्होंने इस घटना को लेकर साजिश की आशंका जताते हुए कहा कि भाजपा को बदनाम करने के लिए भी ऐसा किया जा सकता है। विधायक ने बताया कि जिस स्थान पर कार्यालय था वहां आसपास कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। फुटेज की जांच कर दोषियों की पहचान की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि अगर यह दुर्घटना है तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन यदि किसी ने जानबूझकर आगजनी की है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
দোকানটা বন্ধ করে গেলাম, দোকান বন্ধ করে বাড়ি যাওয়ার পরে জাস্ট খেতে বসে আমার কাছে একটা ফোন এসেছে যে দাদা আপনার দোকানের উপরটা পার্টি অফিসটা চলছে, আপনার দোকানটা কিসের দোকান ছিল? কেকের দোকান, প্যারামাউন্টের কেকের দোকান। কি করে এটা আগুনটা লাগিয়েছে? ওটা আমরা কিছু জানি না দাদা, আমাদের কাছে কোনো খবরই নেই। আমাকে কাউন্সিলর ফোন করেছিল, মৌসুমী বসু আমাকে ফোন করলো। আমি একটা মিটিংয়ে ছিলাম, আমাদের 9 তারিখের প্রোগ্রাম আছে ব্রিগেডে, সেই নিয়ে আমাদের প্রস্তুতি বৈঠক চলছে সমস্ত এমএলএরা। সেখানে আমার কাছে ফোন যায় এবং আমাকে বলে যে এইরকম ঘটনা এইরকম হয়ে গেছে। আমি খবর পাওয়া মাত্র আমি ফোন করি, আমার অফিসে যোগাযোগ করি, আমাদের কার্যকর্তারা তারপরে এখানে পৌঁছায়, দমকলকে খবর দেওয়া হয়, থানাকে খবর দেওয়া হয়, এসে দেখছি এইরকম একটা অবস্থার মধ্যে রয়েছে। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক বিষয় যে এটার তদন্ত হওয়ার খুব দরকার আছে। মানে যেভাবে আমাকে ফোন করা হয়েছিল, এটা আমার কর্তব্যের মধ্যে পড়ছে আর কি, এটাকে বের করতে হবে। এটাকে আমার সঙ্গে পুলিশ কমিশনার এসে হাজির হয়েছেন, তার সঙ্গে কথা হয়েছে। পুলিশ কমিশনার বললেন আমাকে যে আমি দেখছি এবং এখানে যা যা ক্যামেরা রয়েছে আশেপাশে বিল্ডিংয়ের, যেখানে যতগুলো ক্যামেরা রয়েছে সব ক্যামেরার ফুটেজ আনা হোক, ফুটেজ এনে এইখান থেকে বের করা হোক এই ঘটনাটা কী হয়েছে। আমরা আমাদের যা বক্তব্য আমরা জানালাম পুলিশ কমিশনারকে, উনি বললেন ওরা খোঁজ খবর করে দেখছেন, চেষ্টা করছে এটাকে এই তদন্ত করে বের করতে হবে। বারবার আমরা বলছি যে কোনো পোস্ট পোল, কোনো ভায়োলেন্স আমরা কোনো টলারেট করব না। তারপরেও যদি এইরকম কিছু হয় তাহলে এই জিনিসটাকে আমরা তদন্ত করে বের করব, এটা কারা করেছে। আমাদের विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आसनसोल शहर सहित पूरे औद्योगिक क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कई पार्टी कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी की घटनाएं हुई है। विभिन्न इलाकों में राजनीतिक झड़पों की खबरें भी सामने आई है, जिससे आम लोगों में भय और असुरक्षा का माहौल बन गया है। इस घटनाओं के सिलसिले में मंगलवार रात तक करीब 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पश्चिम बर्धमान जिला प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट, जिला प्रशासन और केंद्र बस संयुक्त रूप से हालत संभालने में जुटे हैं। बुधवार सुबह जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर प्रणव कुमार, जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला निर्वाचन अधिकारी एस पोन्नावलम और डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर सुनील कुमार सिंह ने स्पष्ट कहा कि वोट बाद हिंसा के मामलों में किसी भी तरह की ढिलाई नहीं बरती जाएगी और जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि हिंसा में शामिल लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और अब तक लगभग 200 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इलाके में पुलिस पेट्रोलिंग और निगरानी बढ़ा दी गई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है और शांति बनाए रखने के लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं। আমাদের ইলেকশন প্রসেস যেটা আছে ওটা খুব শান্তিপূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়েছে। এখন গভর্নমেন্টের নির্দেশ আছে যেভাবে ইলেকশন শান্তিপূর্ণভাবে কমপ্লিট হয়েছে ওইভাবে যেটা পোস্টপোল ফেজ যেটা আছে ওটাও শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে হবে। এই জন্য যে নির্দেশ যেটা ইসিএ থেকে দেওয়া হয়েছে, জিরো টলারেন্স টুয়ার্ডস এনি ভায়োলেন্স, मतलब ভায়োলেন্স নিয়ে কোনো টলারেন্স করা যাবে না। স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে যারা যারা ভায়োলেন্সে ইনভলভ করছে। আর আমাদের প্রশাসনিক অফিসাররা, সিপি স্যার আছেন, ডিস্ট্রিক্ট ফোর্স কোঅর্ডিনেটর আছেন, সবাই টিম দিনরাত ওনারা আমরা সবাই গ্রাউন্ডে আছে। সো এটা এই মেসেজটা আমরা সকলকে দিতে চাইছি, শান্তিটা মেনটেন করুন, শান্তিকে বজায় রাখুন, কোনো ভায়োলেন্সে এঙ্গেজ করবেন না, এঙ্গেজ করলে স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেওয়া হবে। আশা করি পোল ফেসে যেভাবে যেটা পিস মেনটেন করা হলো ওই পিসকে শান্তিকে মেনটেন করতে হবে। এরকম ডিএম সাহেব বলেছেন, আমরা সমস্ত মানুষদের কাছে আমরা আবেদন জানাচ্ছি শান্তি বজায় রাখার জন্য। কোনো রকম কোনো হিংসা, ভাঙচুর বা কোনো রকম অগ্নিসংযোগ এটাকে একদম বরদাস্ত করা হবে না। আমরা স্ট্রিক্ট অ্যাকশন নেব আর আমরা অলরেডি নিচ্ছি। লাস্ট 2 দিনে আমরা 200-র বেশি লোককে অ্যারেস্ট করেছি, অনেকগুলো কেস করা হয়েছে।
রাস্তায় পুলিশ মোতায়েন আছে, আমাদের সিএপিএফ আছে, ডিএফসি সাহেব আছেন, ডিস্ট্রিক্ট পোস্ট কোঅর্ডিনেটর, উনি নিজে পুরো ব্যাপারটা মনিটর করছেন সিএপিএফ ডিপ্লয়মেন্টটা। আমাদের একটা জয়েন্ট কন্ট্রোল রুম চালু করা হয়েছে, যেখানে সিএপিএফ এর রিপ্রেজেন্টেটিভ আছেন, পুলিশের লোক আছেন। যদি কোনো রকম কোনো সমস্যা আছে, কারো কাছে কোনো অভিযোগ আছে, 100 ডায়াল করতে পারেন, 112 ডায়াল করতে পারেন, আমাদের যে নিকটবর্তী থানা আছে সেখানে জানাতে পারেন। श्री जानकी स्टोर लेकर आया है स्टाइलिश परिधानों का विशाल भंडार। साड़ी, लहंगा, सूट पीस या फिर रेडीमेड गारमेंट, शेरवानी, टी शर्ट, जीन्स, हर तरह के फैशनेबल कपड़ों के लिए पधारे श्री जानकी स्टोर, मुंशी बाजार। নতুন বছরে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার, তাও আবার ধামাকা ছাড়ের সঙ্গে। পুজো মন্দির, ড্রেসিং টেবিল, ওয়ার্ড্রপ, 3 ডোর, 2 ডোর, আলমারি, ডাইনিং টেবিল ও শুজ ড্রয়ার বিশাল সম্ভারের সঙ্গে। তাই এই নতুন বছরে আপনার ঘর সাজান স্বপ্নের থেকেও সুন্দর করে ফার্নিচার ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে। फर्नीचर वर्ल्ड, जीटी रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल। आसनसोल में विवाह की खरीदारी यानी BN घाटी आपके जीवन के सबसे सुंदर पलों का साथ निभाए। BN घाटी विवाह के लिए बनारसी साड़ियों का विशाल भंडार। BN घाटी पुरुषों के लिए आकर्षक डिजाइन वाली शेरवानी, सूट, स्टाइलिश कुर्ता का कलेक्शन, युवतियों के लिए बारीक कढ़ाईदार लहंगा, चोली इत्यादि, यानी वन स्टॉप शॉपिंग डेस्टिनेशन फॉर ऑल वेडिंग सीजन्स। आसनसोल ही नहीं, दक्षिण बंगाल में 70 सालों का सबसे प्रतिष्ठित वस्त्र विक्रेता BN घाटी, GT रोड, आसनसोल। चुनाव परिणाम के बाद क्षेत्र में जारी तनाव के बीच कुल्टी विधानसभा के बड़ाकर में सारा भारत फॉरवर्ड ब्लॉक के एक पार्टी कार्यालय को लेकर विवाद सामने आया। बताया जा रहा था कि कुछ दुष्कर्मियों ने चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी कार्यालय से झंडा हटा दिया और वहां ताला जड़ दिया था। घटना की जानकारी फॉरवर्ड ब्लॉक के प्रत्याशी भवानी आचार्य को दी गई। इसके बाद उन्होंने कुल्टी से भाजपा विधायक डॉक्टर अजय पोद्दार से संपर्क किया। सूचना मिलते ही भाजपा विधायक अजय पोद्दार बुधवार सुबह स्वयं मौके पर पहुंचे और कार्यालय का ताला खुलवाकर पार्टी को पुनः कब्जा दिलाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अराजकता या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्थानीय स्तर पर इस घटना को लेकर चर्चा का माहौल है। प्रशासन भी स्थिति पर नजर बनाए हुए है ताकि इलाके में शांति व्यवस्था बनी रहे। এটাই তো পশ্চিম বাংলার পরম্পরা হওয়া উচিত এবং কুলটিতে এই পরম্পরা আছে এবং ইনস্ট্যান্টলি the positive reaction has been made by the people's representative. I extend my warm congratulations. I am grateful to you. বিধায়ক যিনি হয়েছেন আমাদের কুলটি, উনি নিজে এসে ওর ছেলে বা ওদের কর্মকর্তারা এসে করে অফিসটা নিজেই চাবি দিয়ে খুলে আমাদের হাতে চাবি দিয়ে। কী মনে হচ্ছে আমাদের যে বিধায়ক যখন যে হয়েছে এরকম শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখবে? আপনার কি মনে হয়? নিশ্চয়ই থাকবে, নাহলে তো আসতো না। শান্তি শৃঙ্খলার জন্যই তো এগুলো করছে। আমরা চাইছি ভয়মুক্ত বাংলা, তার জন্যই মানুষ আমাদেরকে ভোট দিয়েছে। তো কিছু দুষ্কৃতীরা বিজেপি ফ্ল্যাগ নিয়ে এসব কাজ করেছে, রাতভর তদন্ত করে ওদের কাছে নিয়ে চাবি যখন খবর আসলো আমি এদেরকে হ্যান্ড ওভার করবো। এটা চলতে পারে না, এটা আমি বরদাস্ত করবো না, কোনোদিন বরদাস্ত করবো না। সবার স্বাধীন আছে, সবই ভালোভাবে থাকুক, স্বতন্ত্রভাবে থাকুক, নিজের পার্টি নিজের ফ্ল্যাগকে সম্মান করুক, সেটাই আমরা চাই।
अंडाल थाना क्षेत्र अंतर्गत भादुर गांव में एक सुस्वास्थ्य केंद्र में आग लगाने की घटना सामने आई। मंगलवार देर रात अज्ञात दुष्कर्मियों ने इस स्वास्थ्य केंद्र को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। बुधवार सुबह जब एक स्वास्थ्यकर्मी केंद्र पहुंची तो देखा कि अंदर का लगभग सारा सामान जलकर राख हो चुका है। स्वास्थ्यकर्मी ने बताया कि आज क्षेत्र के बच्चों के लिए टीकाकरण का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन आग लगने के कारण पूरा काम ठप हो गया और स्वास्थ्य सेवाएं बाधित हो गई। लेकिन स्थानीय लोगों के अनुसार रात के अंधेरे में किसने और किस मंशा से इस तरह की घटना को अंजाम दिया, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इस घटना को लेकर लोगों में चिंता और आक्रोश दोनों देखा जा रहा है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दोषियों की पहचान के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन की ओर से जल्दी स्वास्थ्य सेवाओं को बहाल कराने का आश्वासन दिया गया। ক্ষতি তো পুরো আমাদের এখানে মেন আমাদের ব্যানার পোস্টার যে কাজগুলো হতো সেগুলো তো সব নষ্ট করে দিয়েছে। আমাদের বেঞ্চ ছিল, ডাস্টবিন ছিল, সেগুলো সব নষ্ট করে দিয়েছে। সমস্ত ডাক্তারদের বা কোনো কোনো ইয়ের ফোন নাম্বার ছিল সেগুলো সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। ক্ষতি তো প্রচুর হয়েছে। আজকে আমরা কাজ করব কি করে বলুন? গেট খোলা যাচ্ছে না। আজকে বাচ্চাদের ইমিউনাইজেশনের ভিএচএনডিতে বাচ্চাদের ইনজেকশন দেওয়ার কথা ছিল, তো আমাদের সিরিঞ্জ, খাতাপত্র, ভিটামিন, অয়েল সমস্ত কিছু ভেতরে, আমরা তো ভেতরে যেতেই পারছি না। শুধু ওষুধটুকু নিয়ে তো আমাদের কোনো কাজ হবে না। আমরা কিভাবে কাজ করব বলুন? प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। आसनसोल के प्रसिद्ध वस्त्र प्रतिष्ठान पीएन घाटी का पीएन घाटी मेंस शॉपिंग अब सज धज कर तैयार है नए रूप में। पुरुषों के शादी विवाह के परिधान का विशाल भंडार, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, जोधपुरी सूट, साफा, पगड़ी से लेकर रंग बिरंगे ब्लेजर तक। तो अगर आपको करना है विवाह के परिधानों की खरीदारी, चले आइए आसनसोल नगर निगम कार्यालय के विपरीत पीएन घाटी मेंस शॉपिंग, जीटी रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी, एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दुल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद, जीटी रोड, ऑपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल। सब परिवार पधारे मोहन द फैमिली स्टोर और करे आनंद के साथ खरीदारी। घर में लाए खुशियों की सौगात। मोहन द फैमिली स्टोर लेकर आया है बच्चों, युवक युवतियां, महिलाएं और पुरुषों के लिए लेटेस्ट डिजाइन के रंग बिरंगे मन लुभावन परिधान। युवतियों के लिए आकर्षक कुर्ती से महिलाओं के लिए प्योर सिल्क की साड़ियाँ, दुल्हन के लिए लहंगा तो दूल्हे के लिए शेरवानी। मोहन द फैमिली स्टोर, जीटी रोड, अपोजिट मेन पोस्ट ऑफिस, आसनसोल। आसनसोल बस्तिन बाजार स्थित दुर्गा मंदिर के कपाट खोलने को लेकर बुधवार को भी इलाके में तनाव बना रहा। जानकारी के अनुसार सुबह कुछ समय के लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। जैसे ही इसकी खबर स्थानीय लोगों को मिली, बड़ी संख्या में लोग मंदिर के सामने एकत्र हो गए और प्रशासन से सवाल करने लगे। लोगों ने अचानक मंदिर बंद किए जाने पर नाराजगी जताई। इस पर प्रशासन ने बताया कि फिलहाल आचार संहिता लागू होने के कारण चुनाव आयोग की दिशा निर्देशों के तहत एहतियातन यह कदम उठाया गया है। हालांकि स्थानीय लोग इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, जिससे स्थिति तनावपूर्ण होने लगी। बाद में प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच बातचीत के बाद एक सहमति बनी। तय किया गया कि 9 तारीख तक यानी नई सरकार के गठन तक मंदिर के कपाट प्रतिदिन सुबह 2.5 घंटे और शाम को 2.5 घंटे के लिए खोले जाएंगे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। मंदिर के बाहर पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके।
चुनाव के बाद क्षेत्र में जहां एक और तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, वहीं दूसरी ओर चोरी की घटनाएं भी सामने आ रही है। ताज़ा मामला पांडेश्वर थाना क्षेत्र के नवग्राम का है, जहां दिन दहाड़े बाइक की डिक्की से 30,000 रुपये चोरी हो गए। जानकारी के अनुसार नवग्राम निवासी संजय कुमार साहू बुधवार दोपहर करीब 12 बजे उखड़ा स्थित एक राष्ट्रीयकृत बैंक से अपने बेटे की स्कूल फीस जमा करने के लिए 30,000 रुपये निकालकर बाइक की डिक्की में रखकर बाजार गए थे। संजय कुमार साहू ने बताया कि बाजार पहुंचने के बाद उन्होंने डिक्की खोलकर उसमें रखा बैग निकालने की कोशिश की, लेकिन देखा कि छोटे बैग में रखे पैसे गायब है। घटना भीड़ भाड़ वाले बाजार इलाके में दिन के उजाले में हुई, जिससे स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। इस घटना ने इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए। पीड़ित ने मामले की सूचना पुलिस को दी है। पुलिस घटना की जाँच में जुट गई है और आसपास लगे CCTV फुटेज खंगालने की कोशिश की जा रही। আমার স্কুলের ছেলের স্কুলের ফি জমা দেওয়ার ছিল, তো 10 তারিখে আমাকে জমা দিতে হবে। তো আমি ডিউটি থেকে বলে আমি ব্যাংকে গেলাম, 30,000 টাকা তুললাম। তার সঙ্গে একটা ছোটো ব্যাগ ছিল, ওই ব্যাগের ভিতরে ব্যাংকে তুলতে যে টাকাটা তুলে এসে আমি এখানে এলাম, যে কাগজি নেবো। তো কাগজিটা আমি বাড়ছিলাম, চাবি লাগানো ছিল, চাবিটা খুলে আমি কাগজিটা ভরবো করে আমি ওইদিকে কাগজিটা বাড়ছিলাম, তখন দেখলাম যে ব্যাগটা নাই। তাহলে কি গাড়ির ডিগি খোলা ছিল নাকি? গাড়ির ডিকি লাগানো ছিল, গাড়ির ডিকির মানে এরকম লক লাগানো ছিল না। আচ্ছা। न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं आसुसो नॉर्थ पॉइंट स्कूल, श्री जानकी स्टोर, PN घाटी, मेंस शॉपिंग, श्रीनाथ मार्बल, धनबाद वाले, आसनसोल का सबसे बड़ा मार्बल शोरूम। BN घाटी, ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড নিয়ে এসেছে এক্সক্লুসিভ ফার্নিচার। मोहन द फैमिली स्टोर, श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद।